हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, कुछ आइडिया? जैसे NCl3 बनाता है, +3 हो सकती है, NH3 है, -3 हो सकती है, PCl5 है, +5 हो सकती है। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, S2P3 है ना, S2P3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, इस हिसाब से इनकी -3 है। ठीक है, या पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो भी अंदर में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, अंदर जो है ऑक्टेट वो पूरा हो जाएगा। इस हिसाब से क्या है, ये +5 भी बना सकता है। और 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ये शेयर भी कर सकता है ना, तो जो है इस हिसाब से ये क्या है, +3 -3 और -5 हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या हो सकती है, +3 -3 और +5। नाइट्रोजन की +5 नहीं होती, लेकिन नाइट्रोजन की नहीं होगी +5, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, उसके बाद डी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो लिख लो, दे शो -3 +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखो, टेंडेंसी टू फॉर्म -3, tendency to form -3 decreases from top to bottom. Tendency to form -3 decreases from top to bottom. Tendency to form -3 decreases top to form due to increase in metallic current. जैसे यहाँ ये नाइट्रोजन की कितनी है, -3, लेकिन यहाँ इसकी +3 है, क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। युवराज, हो रहा है ना क्लियर? Yes. इलेक्ट्रॉन देगा, ये लेगा, ले नहीं सकता, मेटल है, देगा देगा तो +3 में जाएगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जिसके कारण -3 ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे की पॉसिबिलिटी कम होती जाती है। नीचे आते आते तो -3 बनाएगा ही नहीं, एंटीमनी विस्मत ये तो -3 बनाती नहीं। ठीक है ना, लिखो, बिस्मथ never found in -3 oxidation state.
Bismuth never found in -3 oxygen. सर बैक कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लूँगा। एग्जैक्ट सर 9 बजे चालू हो जाती है क्या क्लास? एग्जैक्ट हो गई। ठीक है, एक बार और बैक करिए। अच्छा फर्स्ट बस यही है। ठीक है सर। ठीक है, Bismuth never form +3 oxidation state, सॉरी -3 oxidation state। अच्छा, अब एक इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने सुना है क्या? यस सर। यस सर। क्या होता है इनर्ट पेयर? सो पास वाले इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो जाती है ना, कॉपी। है कोई अफेक्टिव एटॉमिक मत नहीं। देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे जैसे as we go from टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, s इलेक्ट्रॉन्स shows less tendency of bonding। जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम जाते आते हैं, तो s इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होती है। जैसे फास्फोरस है, वो बहुत आसानी से क्या होता है, +5 बनाता है। बहुत आसानी से क्या होता है, +5 बनाता है, क्योंकि उसके जो s इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जो है कर सकते हैं। फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक आ गया, फिर एंटीमनी आ गया, फिर बिस्मथ आ गया। बिस्मथ तो केवल +3 स्टेट में मिलता है, +5 मिलती नहीं उसकी, या अगर मिलती भी तो अनस्टेबल होती है। ये जैसे फास्फोरस तो दोनों में मिल रहा है, तो नहीं होता। ये तो लिख लिया ना, as we go from top to bottom, as electron shows less tendency of bonding। ठीक है, अब मैं पूरा एक पेपर बताता हूँ। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, +3 +5 दोनों मिलते हैं, दोनों स्टेबल है। +3 +5 दोनों मिलते हैं, दोनों स्टेबल। ठीक है, इसमें +3 +5 स्टेबल यही है। केवल कौन सा स्टेबल है इसमें? +3, मतलब ये S2P3 इलेक्ट्रॉन में से केवल P3 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, S इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। तो S इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे नहीं तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, एक्साइड नहीं हो सकते। S इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, केवल P इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो S इलेक्ट्रॉन जो S वाला है निकलेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, तो केवल इसकी +3 स्टेबल होती है। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। केवल इधर ही नहीं मिलती है, हर पीरियड में मिलती है, हर ग्रुप के अंदर मिलेगी इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे भी आप पढ़ोगे, हर पीरियड में, सॉरी हर ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलेगा। ठीक है ना? लिखो, इन BI only +3 is seen।
तो ऊपर से नीचे आने पर ये s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कम करेंगे। यहाँ तो अच्छी तरह कर रहे हैं, और कम करेंगे और कम करेंगे और कम करेंगे। यानी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यानी +5 आसानी से नहीं लिखी, आसानी से नहीं मिलेगी। तो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases from top to bottom. युवराज समझ में आ रहा है क्या? देखो ऊपर से नीचे जाते हैं तो S2P3 में से केवल P3 इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, अच्छी तरह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति कम होती जाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो जाती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति कम होती जाती है पार्टिसिपेट करना बॉन्डिंग के अंदर। तो इसका मतलब केवल ऊपर से इसका मतलब +5 जो है सर इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, द के बाद क्या बोले थे एग्जैक्टली? तो लिख लिया ना आपने। तो ऊपर से नीचे आने पे जो +5 जो है उसकी बनने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो द कम होती है। टेंडेंसी हाँ, the tendency of formation of +5 decreases from top to bottom. ये मेन चीज। +5 बनने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है ऊपर से नीचे आने। जैसे BI है वो +3 बनाता है, केवल एक आयत कंपाउंड में ही +5 बनाता है। जैसे BiF5 केवल इसमें ही बनता है, केवल इसके अंदर ही Bi+5 में। देखो ओनली इन दिस कंपाउंड Bi shows +5, केवल इसी कंपाउंड में Bi+5 शो करेगा, बाकी और किसी भी +5 शो नहीं करेगा। लिख लो ओनली इन दिस कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? Bi वाला, Bi ओनली इन दिस कंपाउंड Bi shows +5। आया नहीं है समझ में? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा एक बात और है, लिखो नाइट्रोजन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, बता सकते हो? बताई थी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन शोज कौन कौन सी है, बताना। बताइए कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़े थे ना, N2O, NO, N2O4, N2O3, N2O5, तो कौन कौन सी हो गई? तो हम बताना जरा +5 कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई? +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 नाइट्रोजन ऑक्साइड में ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Following nitrogen shows in oxides following oxidation state. अब सपोज किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्या है? +1 है। तो और कहां कहां जा सकता है? नाइट्रोजन की -3 भी पढ़ी थी अपन ने, पढ़ी थी ना NCl3 में।
Yes, sir. if nitrogen compound if +1 to +4 is present, then it can undergo disproportionation. अगर कोई नाइट्रोजन कंपाउंड है उसमें +1 से +4 ऑक्सीजन स्टेट प्रेजेंट है तो मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो शो कर सकता है। जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब पहले बताया था मैंने, हायर में भी जा सकता है, लोअर में भी जा सकता है। Yes, sir. HNO3 क्या है यहाँ ऑक्सीजन स्टेट जरा बताना इसकी। +3 है +3. तो HNO3 H लगा देना है, +3 से +5 में भी चला गया और ये किस में चला गया, +2. तो हायर में भी चला गया, लोअर में भी चला गया। तो मतलब अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन +1 से +4 ऑक्सीजन स्टेट में है तो ऑब्वियस है कि हायर में भी जा सकता है वो लोअर में भी। ठीक है ना। Yes, sir. ये आपको बताइए नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड। और फास्फोरस का तो हमने पढ़ा भी था, H3PO3 का एग्जांपल लेके H3PO2 का एग्जांपल लेके पढ़ा था ना। Yes, sir. H3PO3 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अब मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है? कोवेलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर हो रही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोवेलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज होती है, कोवेलेंसी अलग होती है। कोवेलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है, हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन नाइट्रोजन, वो उसकी कोवेलेंसी होगी। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है नाइट्रोजन की? 4 होती है। 4. आपने देखा भी था, किसमें देखा था? N2O5। N2O5 का स्ट्रक्चर लिखा था, Yes, sir. ये था N2O5 का। कितने बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन? 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4। ठीक है, कैसे? ये नाइट्रोजन जो होता है ना, वो देखो H2P3 होता है, ये H2 ये P3। सर अभी आप कुछ लिखवाए हैं कोवेलेंसी के बाद क्या? मेरा रुक रहा है स्क्रीन। नहीं कुछ नहीं। अच्छा अभी आ गया। अभी देखो, तो 3 तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 1 दे सकता है। इधर ये किया उसने, 1 2 सॉरी
एक दो तीन तो शेयर करके बॉन्ड बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट मतलब लोन पे दे देता है। तीन तो शेयर कर लिया और एक इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया शेयर करके। देखिए समझ हो रहा है ना क्लियर? तीन तो शेयर कर रहा है, मतलब एक दो तीन शेयर कर दिया और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, क्योंकि लोन पे डोनेट कर सकता है और ये तीन अनपेड है तो उसके साथ ये शेयर कर सकता है। इस तरीके से मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है। लेकिन तो नाइट्रोजन के जो बाद वाले हैं आफ्टर नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस हुआ या और दूसरे हैं, आफ्टर नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक हुआ, है ना, एक्सेट्रा, कैन हैव कोवेलेंसी ऑफ 5 और 6, 5 और 6 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अपनी वैकेंसी को बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे ये आपके PCl5 है। PCl5 कैसे बनता है? देखो, क्योंकि इनके पास डी अवेलेबल होते हैं, नाइट्रोजन के पास डी अवेलेबल नहीं होता, सेकंड पीरियडिक एलिमेंट है। कभी सुना क्या आपने 2D? 2D नहीं होता, कभी 3D होता है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स डी रखते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट डी नहीं रखते। तो ये मैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, S2P3, ये S2P3, एक इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट कर देता हूँ। S2P3 होता है ना, फास्फोरस का क्या होता है? आउटर मोस्ट S2P3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट करके यहाँ रख दिया, और अब क्या कर लेगा वो? Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी वैलेंसी होगी? देखो 1 2 3 4 5 वैलेंसी होगी, PCl5 बनेगा। लेकिन PCl5 एक Cl माइनस इलेक्ट्रॉन पे लेके PCl6 माइनस भी बना सकता है। ये Cl माइनस के साथ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो देख लो आप फास्फोरस की कितनी कोवेलेंसी होगी? 6 हो गई, 6 बॉन्ड बना लिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद डी अवेलेबल है, ये डी होने के कारण जो नाइट्रोजन के बाद वाले हैं वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 ही हो सकती है। नाइट्रोजन कैन हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, लेकिन नाइट्रोजन के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनका डी अवेलेबल रहता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं, एक्साइट करते वैलेंसी बढ़ जाती है और फिर वो शेयरिंग कर लेते हैं या इन खाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। तो PCl6 बना, इसकी वैलेंसी कितनी है? 6, वो वैलेंसी क्या है? ठीक है युवराज, समझ में आ गया? यस। ठीक है। आगे देखो, सर कोवैलेंसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, एक बार अभी बता लिखाई थी सकते ना वही यार, क्या करते हैं? ये लिखाई ना मैक्सिमम। हाउ मेनी हैं? bonds can nitrogen form? अच्छा, ये मतलब मेरे मुझे लगा था कि कोई और मतलब वर्डिंग में है ये। How many bonds can nitrogen form? अब आगे देखो, anomalous properties of nitrogen. ठीक है, anomalous properties of nitrogen. Anomalous properties of nitrogen का मतलब है नाइट्रोजन जो है
अपने नीचे आने वाले एलिमेंट से बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है। ये नाइट्रोजन का व्यवहार अलग होता है, इनका व्यवहार अलग होता है। नाइट्रोजन अपने नीचे एलिमेंट्स आते हैं, उनसे बिल्कुल व्यवहार अलग है। अब कौन सा व्यवहार ऐसा अलग है और क्यों अलग है, वो उसी को हम पढ़ते हैं एनोमलस। एनोमलस का मतलब अजीब व्यवहार, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। देख लो, नाइट्रोजन बिहेव्स डिफरेंटली, नाइट्रोजन बिहेव्स डिफरेंटली nitrogen behaves differently from the elements nitrogen behave differently from the elements which comes after it. In the same group. This is called anomalous behavior of nitrogen. अब इसका रीजन क्या होता है, ऐसा बिहेव क्यों अलग कर रहा है और क्या क्या व्यवहार अलग है, वो तो हम पढ़ेंगे। अभी एक तो आपने देख ही लिया कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, औरों की कितनी होती है, 5 6 तक होती है। अब इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? पहला रीजन है कि इसका बहुत स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने के कारण क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आईपी है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके कारण इसका व्यवहार औरों से अलग होता है। इसके जस्ट नीचे जो फास्फोरस आता है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, काफी बड़ा है। उसकी एन भी कंपैरेटिवली काफी कम है, आईपी भी काफी कम है उसकी, और उसमें डीपी अवेलेबल। ठीक है ना? यस सर। अब नाइट्रोजन, जो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। रीजन तो आपने पढ़ ही लिया क्यों रीजन है, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो अलग है? फर्स्ट, फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड बना लेता है। जैसे कभी आपने फास्फोरस ये देखा, फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन ये इस तरीके की ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। इसके पास भी पी है, इसके पास भी पी है, पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ एक सिग्मा है और 2 पाई है, बन रहा नहीं बन रहा? तो यहाँ पी पाई बॉन्डिंग Yes. है। नाइट्रोजन के पास पाई है, मतलब सॉरी, नाइट्रोजन के पास पी है, इसके पास भी पी है और पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पी पाई बॉन्ड नहीं हो रहा है, पी पाई। नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, बट फास्फोरस और जो नीचे वाले हैं वो उनकी बहुत कम टेंडेंसी है पी पाई बॉन्ड बनाने। कभी कभी डबल बॉन्ड तो रेयरली बन जाता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड तो कभी भी नहीं होता। लिख लो, नाइट्रोजन हैज वेरी गुड टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड with itself, p pi bond with itself, or p pi bond with itself, or with
other elements such as oxygen, कार्बन, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड नहीं पढ़ा आपने? ये बॉन्ड पढ़े होंगे आपने। Yes, तो sir. नाइट्रोजन खुद से ही बना सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन, इस तरीके के एलिमेंट से बना सकता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि इनका साइज छोटा है ना, इनके ऑर्बिटल का साइज छोटा है, तो ये अफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाते हैं। देखो p5 बॉन्ड बनाने के लिए शर्त क्या होती है कि एलिमेंट छोटा होना चाहिए। एलिमेंट छोटा होगा तो उसके ऑर्बिटल भी छोटे होंगे, ऑर्बिटल छोटे होंगे तो अफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। जैसे मान लो मैं बताता हूँ आपको, ये सब इलेवन के कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप बच्चों के वीक होते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्लियर करवा दूँ, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, Yes, sir. सिंपल सी बात है। आपको एक छोटा बच्चा है तो उसके पैर भी छोटे होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं, इस तरीके से छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं। ये पाई बॉन्ड बना रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतने एरिया में फैली हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पूरे एरिया में फैली हुई है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ से अफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाएंगे। पाई बॉन्ड होता है तो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, पता है आपको। किसी के अगर कॉन्सेप्ट वीक होना तो घबराना नहीं है, 11th वाला बैच चलता है आपके 8 to 9, वहां आके बैठे, मेन काम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब ये देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि एक इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर होना है तभी तो ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये तो नाइट्रोजन की बात आ गई, तो यहाँ ओवरलैपिंग अफेक्टिव हो जाएगी और पाई बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल इसके कंपैरिजन में इतना बड़ा होता है, ये देखो p ऑर्बिटल इतना बड़ा है, दो नहीं है एक ही है, दो है, एक तो ये p है और एक ये। तो अब एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पूरे में फैली हुई है, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी बड़ी जगह पे, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बड़ी जगह पे, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी बड़ी जगह पे है, तो ये ओवरलैपिंग कर ही नहीं पाएंगे इफेक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही कम है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही कम है। अभी जैसे मान लो क्या होता है जब एकदम वो कहते हैं ना एक आप हिमाचल उत्तराखंड जाते हो तो वहाँ अक्सर क्या होती है, बादल फट गया, बादल फट गया, बादल फट गया नहीं बोलते, बहुत से एकदम तेज बारिश हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि थोड़ी सी जगह में ज्यादा बादल आ यस जाते हैं, सर। थोड़ी सी जगह में ज्यादा बादल आ जाते हैं। और अपन रहते हैं राजस्थान में, अब राजस्थान में क्या है, इतनी बड़ी जगह में थोड़े से बादल, बारिश ही नहीं हो पाती। उसी तरह यहाँ भी वही चक्कर है कि इतना बड़ा एरिया है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये इतना छोटा एरिया है फिर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाएगा। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इतनी बड़ी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वो भी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो अफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो बॉन्ड टूट जाएगा। ये फास्फोरस का केस है, नाइट्रोजन का केस है। तो नाइट्रोजन के केस में ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, जबकि फास्फोरस के केस में ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है। नहीं है समझ में, क्योंकि इनके बड़े ऑर्बिटल्स होते हैं। Yes, sir. पाई बॉन्ड तभी ज्यादा स्टेबल होता है जब बॉन्ड छोटे हैं, मतलब ऑर्बिटल छोटे हैं। तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन यही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना पाते हैं, बाद वालों के एलिमेंट्स इतने अच्छी तरह नहीं बना पाते क्योंकि इनके ऑर्बिटल की साइज बड़ी है। कुछ लिखा था किसमें? चलो पहले रिकनेक्ट करो, No, फिर sir. मैं रिकनेक्ट करो फिर मैं लिखा।